आदाब नाजरीन, मैं रिदा खानम खैर मकदम करती हूँ आपका सियासत टीवी के आज के ख़ास प्रोग्राम इलेक्शन रिज़ल्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। जैसा कि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती जारी है, शुरुआती रुझानों की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था उस टाइम पर, लेकिन अब जो शुरुआती जो रुझान है जो अभी आ रहे हैं उसमें कांग्रेस से आगे भाजपा चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ की बात करें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी भाजपा से आगे चल रही है। जहां तक एक तरफ हरियाणा में भाजपा जो है 50 सीटों पर कांग्रेस से आगे चल रही है, तो वहीं पर कांग्रेस है वो कांग्रेस और आईएनसी का जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में वो भाजपा से आगे चल रहा है। भाजपा वहां पर जो है कांग्रेस जो है बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी 5 सीटों से आगे चल रही है और वहां पर जो आईएनसी है और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो वहां के जो प्रमुख नेता हैं फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला इस समय बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनकी बात करें तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो है जम्मू कश्मीर में जो है हमारी सरकार बनेगी और हम विकास का कार्य है उसमें तेज़ी लाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उन्होंने पहले जिक्र किया था, 370 का भी जिक्र किया था उस समय पर। उन्होंने कहा था कि 370 को जो है वापस से हम इसको ख़त्म कर देंगे। हालांकि भाजपा ने जो दावा किया था कि 370 एक इतिहास बन चुका है, हालांकि इसी मुद्दे को लेकर वहां पर चुनाव लड़ा गया था। हालांकि जो कांग्रेस को जो लीडर हैं जो राहुल गांधी है, उन्होंने भी 370 का जिक्र किया था। और इस समय जो है अगर देखा जाए, आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आईएनसी और एनसी लीड करते हुए दिखाई दे रही है, भाजपा वहां पर पीछे दिखाई दे रही है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त के जो रुझानात आ रहे हैं उसमें जो वो है क्या बोलते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी वो कहीं ना कहीं 41 सीटों पर आगे चल रही है और जो उसके अलायंस में कांग्रेस है वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी 26 सीटों पर है और पीडीपी कहीं ना कहीं 4 से 5 सीट के दरमियान वो आगे चल रही। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीडीपी जो है एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है सरकार बनाने में, ठीक है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी जब हम लोगों ने सुबह देखा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वहाँ पीछे चल रही थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी वहाँ 50 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है 34 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं अगर बात करें बीएसपी की तो बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है और जो उनकी पार्टी दुष्यंत चौटाला की उसका अभी खाता कहीं नहीं खुलता नज़र आ रहा है क्योंकि वो 0 पे चल रही है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो वो भी कहीं 1 सीट से आगे चलती हुई नज़र आती है, लेकिन फिर वो पीछे हो जाती है। वहीं अगर बात करें कि कौन लोग आगे चल रहे हैं कौन लोग पीछे, जो उनमें जो सबसे अहम लोग हैं उनमें हैं विनेश फोगाट, हरियाणा में जुलाना सीट से वो पीछे चल रही हैं। और वहीं पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उनकी जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, वो जो है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही बेजबारा से। और वहीं अगर बात करें उमर अब्दुल्ला की तो वो भी वहाँ से पीछे चल रहे हैं गंडवाल से, और दुष्यंत चौटाला जो है वो चांदकला से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अहम नाम हैं ये कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। वहीं सुबह जब ये रिज़ल्ट मतलब क्या बोलते हैं रुझान आने शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में पीछे चल रही थी और बीजेपी की जो कैबिनेट है वहाँ पे क्या बोलते हैं सैनी वाली, वो पूरी कैबिनेट पीछे चल रही थी। लेकिन जब और राउंड की वोटिंग खुली है तो वो लोग अब जो है कहीं ना कहीं आगे हो गए हैं। जिस तरह से कि 50 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है हरियाणा में, उसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला करके अभी जो है 52 सीटों पर ये लोग आगे चल रहे हैं। और अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो उसमें वहाँ का जो रेपिस्ट बाबा है राम रहीम, उसने भी अपने भक्तों से अपील की थी कि आप लोग सिर्फ बीजेपी को वोट कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उस बाबा के फॉलोअर्स बहुत हैं। हालांकि मर्डरर है, रेपिस्ट है, लेकिन फिर भी उसके फॉलोअर्स बहुत है, तो इसका भी असर पड़ा है। और अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में जो है कल ही एक चीज़ सामने आई ही, गवर्नर वहाँ पे 5 जो है मेंबर नॉमिनेट करेंगे विधानसभा में। तो अगर बात की जाए विधानसभा में अगर 5 मेंबर नॉमिनेट होंगे तो सीटें बढ़ के हो जाएंगी 95। और इलेक्शन हुआ है 90 पे, रिजल्ट्स आ रहे हैं 90, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं ये भी हो गया है कि ये जो वहाँ के एलजी हैं इनको इतना पावर क्यों दिया जा रहा है और ये वहाँ पे अपनी मर्जी से क्यों 5 लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। इससे
कहीं ना कहीं अगर 4-5 सीटों का कुछ गड़बड़ होगा तो वो 5 लोग जा करके पूरा कर देंगे। तो बीजेपी बहुत सोच समझ के चाल चल रही इस वक्त। जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहती है, वो किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में उसमें बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही है। उसको वहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो सरकार बनाने की जो सीटें हैं वो 46 हैं, उसी तरह हरियाणा में भी 46 हैं, लेकिन वहाँ पे वो 26 सीटों पे है जम्मू कश्मीर में। और अगर बात करें यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा के, तो यहाँ पे 49 सीट पे अभी आगे चल रही है। जी। तो जिस तरह से आपने जो विनेश फोगाट का जिक्र किया, विनेश फोगाट जो है हरियाणा में एक अहम चेहरा मानी जा रही हैं। हालांकि देखा जाए जब से वो प्रोटेस्ट कर रही थी उस समय से कांग्रेस उनके साथ थी। जो कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी उनके साथ थी, राहुल गांधी उनके साथ है। हालांकि जो उनका जो वेट का जो उस समय पर जो मामला तूल पकड़ा था उस पर भी उन्होंने कई सारी प्रतिक्रियाएं दी थी। और उन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने जो नीता अंबानी उन पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि अगर नीता अंबानी चाहती तो 100 ग्राम वेट पर जो है वो मेरे साथ रह सकती थी, मैं दोबारा से उस चीज़ में आ सकती थी, मेडल ला सकती थी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा जिस तरीके से मेरे ऊपर कीचड़ उछालती है, अगर देखा जाए जिस तरह से मेरे पर जो प्रहार हुआ था, जो 100 ग्राम जो किलो का जो मसला चल रहा था, उस समय भाजपा ने मेरे साथ ना देकर मुझ पर कीचड़ उछालने का काम किया था। हालांकि जो भाजपा के जो नेता थे ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने भी कई बार उन पर कीचड़ उछालने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा जो कांग्रेस है वो बहुत टाइम से इनके साथ ही, विनेश फोगाट के साथ ही, और एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने विनेश फोगाट को लाया है ताकि वो यहाँ पर एंट्री करें और उनके जो सारे वोट हैं हरियाणा में, जो जिस सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं, जुलाना सीट से, वो सारे वोट उनके झोली में पड़ जाएं कांग्रेस की। और कहीं ना कहीं एक अहम चेहरा माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बात की है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको सिंपैथी मिली है विनेश फोगाट के तहत। बिल्कुल, कांग्रेस के बारे में जो ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस को सिंपैथी मिली, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस वहाँ पे पीछे चल रही है। अभी जो आ रही है रुझान उसमें वहाँ पे कांग्रेस 35 सीटों पे है और बीजेपी 49 सीटों पे हरियाणा में आगे चल रही हैं। अभी रिजल्ट खुल के नहीं आया है, लेकिन अगर वहीं बात करें ये जो 2 स्टेट्स में जो आ रहे हैं रिजल्ट, इससे आगे आने वाले जो वो हैं चुनाव, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में सबसे पहले महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, इन पे इससे काफ़ी असर पड़ेगा। और इनके लिए अब ये जो आ रहे हैं रिजल्ट जम्मू कश्मीर और इसके इससे आगे के लिए रणनीति तैयार होगी कि आगे हवा में कौन आगे है जी, किसकी हवा चल रही है। लेकिन वहीं बात करें अगर एक और जो आया था सर्वे, उसमें ये बताया गया है कि अगर बात करें वहाँ की क्या बोलते हैं ये बात करते हैं अगर जो आने वाले जो हैं चुनाव उसमें जो है महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली, इनमें कहीं ना कहीं जो है क्या बोलते हैं उनकी कांग्रेस की बढ़त बनी और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रही। इससे जो है क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में भी अभी जो एक वो हुआ है सर्वे, उसमें बीजेपी या एकनाथ शिंदे की जो है वो क्या बोलते हैं शिवसेना या फिर अजीत पवार की जो एनसीपी है, वो कहीं ना कहीं उनकी सरकार जाती नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो है आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है कांग्रेस आती नजर आ रही है। अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो अनुमान लगा जा रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस ही आगे आ रही है जी। तो जिस तरीके से आपने बात की कि जो है आने वाले चुनाव में जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में जो चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा जो है हल्का होते हुए दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का पलड़ा जो है भारी दिखाई होते दे रहा है। हालांकि जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने भी इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा
और जो जम्मू कश्मीर के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रही है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो केंद्र की सरकार है वो भी आने वाले दिनों में वो भी चली जाएगी। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों में एक हलचल पैदा हो रही है, लोग कहीं ना कहीं अपने रुझान कांग्रेस को दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रति उनका जो मोह है, जो उनका प्यार है वो बढ़ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान चलाई थी, कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, कहीं ना कहीं उसका असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन इलेक्शंस पर। और योगेंद्र यादव ने एक बात और कही कि जो आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र और हरियाणा में, बिहार में, जिस तरह से ये चुनाव में जिस तरह से भाजपा गिरते हुए दिखाई दे रही है, उसका जो स्तर है गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ग्राफ गिर रहा है, उस तरह से भाजपा डरी हुई है। और आने वाले जो दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भाजपा डर गई है। और उसमें भी उनको डर है कि कहीं कांग्रेस उनसे भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, जिस तरह से अभी जो आ रहे हैं रिजल्ट, उसमें यही दिख रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या बोलते जम्मू कश्मीर में जो है उनके साथ आगे चली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। वहीं अगर ये हरियाणा में मतलब हैं पीछे, लेकिन ज़्यादा पीछे भी नहीं, 35 सीटों पे अभी ये चल रहे हैं और 49 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। अभी जो क्या बोलते अभी जो है काफ़ी राउंड्स की वो होनी बाकी काउंटिंग। लेकिन अगर बात करें फारूक अब्दुल्ला की, जिस तरह आपने बोला तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला ने कल एक बात बोली थी कि जब रिजल्ट आएंगे और पीडीपी अगर आती है तो उसका हम खैर मकदम करेंगे। लेकिन वहीं आज उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले सबसे पहले रिजल्ट आएंगे, उसके बाद फिर हम सब बैठ करके तय करेंगे कि पीडीपी को साथ में लेना है या आगे की कार्रवाई क्या होगी। और वहीं इस वक्त जो है मतलब वहाँ पे जो लोग पीछे चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा नज़र सबकी इल्तिजा मुफ्ती पे है, क्योंकि वो पीछे चल रही हैं। वहीं अगर बात करें उमर अब्दुल्ला की तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। तो ये दो मतलब ये दो एक वहीं अगर देखा जाए तो ये बड़े चेहरे हैं और इन बड़े चेहरों में कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं वहाँ पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अच्छी मतलब क्या बोलते हैं कि अच्छे परसेंटेज में वोटिंग की है। वहीं हरियाणा में भी जब इलेक्शन हुआ 5 तारीख को तो एक काफ़ी अच्छे परसेंटेज में लोगों ने वोटिंग की थी। उसमें देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है बीजेपी की, सैनी सरकार जो है वो जाने वाली है और कल तक की यही अनुमान लगाया जाता है कि सैनी सरकार जाने वाली है। लेकिन आज जब रिजल्ट आए और शुरुआती जो आए थे रुझान, उनमें जो है बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी। उसके बाद फिर अभी जो रुझानात आ रहे हैं उसमें बीजेपी 49 सीट से आगे चल रही है और कांग्रेस जो है क्या बोलते 35 सीट्स पे पीछे चल रही है। जी, तो बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में इस वक्त अंबाला सीट से जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो 11 बजे तक के रुझानों में अगर बात करें तो जो अनिल विज हैं वो वहां से पीछे चल रहे हैं। यहां से कांग्रेस की बागी उम्मीदवार चित्रा सरवारा यहां से आगे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको बहुमत हासिल होते हुए नहीं दिख रहा है। वो अपनी जो उन्होंने वादे किए थे, कहीं ना कहीं जनता उनसे बहुत ही उकता गई है। उकता कर शायद उन्होंने ये कदम उठाया है कि उन्होंने जो उनके अपोजिशन के लीडर थे उनको वोट दिया। बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था तो मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर थे, जो काफ़ी ज़्यादा बयानात देते थे, वहाँ के गृह मंत्री थे, वो हार गए जी, जिन्होंने मतलब जो हर गाने पे कहीं ना कहीं एक धर्म से रिलेटेड चीज़ें जोड़ देते थे। वहीं तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अनिल विज वहाँ के पुराने लीडर हैं और अनिल विज कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए सीएम भी देखना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें बीजेपी की भी कुछ चीज़ें हों। जिस तरह से उसने केशव प्रसाद मौर्य को ऐसी जगह से यूपी में टिकट दिया था जहां से जीतने की उम्मीद नहीं थी जी, वो हार गए, लेकिन उनको अब जब मुख्यमंत्री बनाया गया उप मुख्यमंत्री, तो वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, एज ए उप मुख्यमंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके पास मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसी तरह से इनको भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से बोल रहे थे तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे पीडीपी जो है एक अहम भूमिका निभा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। पीडीपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है
तो हम ज़रूर आएंगे। वहीं अगर बात करें इलेक्शन से पहले कि जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे उस दौरान भी पीडीपी ने बोला था कि अगर हमारी मतलब हमारी चीज़ों को समझा जाएगा वहाँ पे तो हम साथ में ज़रूर जाएंगे। लेकिन उस वक्त एनसी जो है वो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में पीडीपी है, ठीक है, लेकिन एनसी उसके पक्ष में नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आए। अब रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद क्या सूरत हाल होगा और पीडीपी की क्या अहम भूमिका होगी ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। जी, जिस तरह से आपने पीडीपी की यासिर बात की, कल ही जो फारूक अब्दुल्ला हैं एनसी के प्रमुख, उन्होंने कहा था कि पीडीपी अगर हमारे साथ आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीडीपी के एक नेता ने कहा था कि हम जो है विकास के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए हम गठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि विकास कार्यों में हमारे साथ अगर पीडीपी आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि पीडीपी आती है हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन एनसी किस तरह से उसको लेगी साथ में, जी जी, ये काफ़ी अहम है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कल बोल चुके हैं कि एनसी हम उसको ले सकते हैं पीडीपी को, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि अभी हमने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो ये देखना अहम होगा कि उसमें मतलब क्या बोलते उनको जो है ज्वाइन करवाने में कांग्रेस का कितना हाथ रहता है, ये काफ़ी अहम है। क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर रशीद ने भी अपना एक अच्छा वो बनाया हुआ है, वो भी एक अच्छी मतलब क्या बोलते हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर में जो ये 5 नॉमिनेट होंगे मेंबर्स, जिसको वहाँ के जो गवर्नर हैं वो जब नॉमिनेट करेंगे तो इनका क्या योगदान रहेगा। अगर 4 से 5 सीटें कम पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं ये जा करके फिर वहाँ पे एक वो कर देंगे। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है उसमें तो 25-26 सीटों पे ही चल रहे हैं, वो पता नहीं है कि कब आगे हो जाएंगे। जिस तरह से सुबह में पीछे थे उसी तरह अब वो आगे हो गए वहाँ पे हरियाणा में, तो बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। जी, जैसा कि आपने इंजीनियर रशीद की बात की, इंजीनियर रशीद की जो है वहाँ पर इमेज बहुत अच्छी है। हालांकि उन्होंने बहुत वहाँ पर काम किया है, इसीलिए लोग वहाँ पर जानते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उनसे जब सवाल पूछा गया था कि आप भाजपा के साथ जाएंगे, ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा था कि मैं कभी भी भाजपा के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा एक तोड़ने वाली पार्टी है और वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बस झूठ बोलते हैं और झूठ के बिना पर मैं किसी के साथ नहीं जा सकता। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी ने मतलब अभी तक हरियाणा में जो अपने वादे किए थे, क्योंकि पिछली 10 साल से वही सरकार में है, ठीक है, और पिछले 10 साल पहले जब वो आए थे उन्होंने जो वादे किए थे उसके बाद अभी वो फिर जो अपने वादे कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता ये कह रही है। अब जनता का क्या, अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि जनता ने ये कहा था कि भाई आप हमारे वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन अब क्या हो गया है, किस तरह से ये जो है सीटों में इतना बदलाव आ गया है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी बीजेपी वहाँ पे आगे ही चल रही है, कांग्रेस पीछे ही चल रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आगे चल रही है, पीडीपी 4 सीटों पे आगे चल रही है, 25 से 26 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। और हरियाणा की बात करें तो एक चीज़ और भी फैक्टर आया था कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो बाहर आए जेल से, उन्होंने वहाँ जाके प्रचार किया, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, उनको लगा था कि वहाँ पे सिंपैथी मिलेगी और मैं वहाँ का बेटा हूँ, लेकिन आज वो चीज़ सामने नहीं आ रही है। जी जी जी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे दो ही जो मेन पार्टियाँ दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस, या फिर वहाँ की जो और पार्टी है उसको साथ में लिया है। अभी देखा जाए तो जेजेपी का भी कोई खाता नहीं खुलता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जब वो थे खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तो वो डिप्टी सीएम थे। उसके बाद जब खट्टर को हटाया गया है तो इनको भी हटा दिया गया था, इन्होंने अपना वो वापस ले लिया था समर्थन। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रहे थे, अभी इन पे एक और वो लगा था इल्ज़ाम कि इनसे कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछ लिए, कबड्डी के खिलाड़ी ने सवाल पूछ लिए थे जब ये अपने कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस कबड्डी के खिलाड़ी पे रात में हमला हुआ था और उसको बुरी तरह से मारा गया था। उसने कुछ चंद सवाल, तीखे सवाल कर लिए थे जो इनका जवाब इनके पास नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपके इलेक्शंस में आ जाती हैं कहीं ना कहीं।
तो बात करते हैं जिस समय जो हरियाणा में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो लीड करते हुए नेता दिख रहे हैं, जो सबसे बड़े जो नेता हैं हरियाणा में, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, जो इस वक्त के जो वर्तमान में जो रह चुके हैं, नायब सिंह सैनी वहाँ पर जो भाजपा के नेता थे, और वो मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे हालांकि, तो इस वक्त तो वो जो है लीड करते हुए दिख रहे हैं लाडवा सीट से। और वहाँ पर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी गढ़ी सांपला किलोई से लीड करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भाजपा के जो एक नेता हैं मंजू हुड्डा, उन्होंने पछाड़ दिया है। अभी इस वक्त जब तक लंच नहीं हो जाता, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी कि आगे पीछे का खेल मतलब लोग आते रहेंगे और लोग आगे भी रह सकते हैं, पीछे भी रह सकते हैं। लंच के बाद जो फाइनल काउंटिंग होती है वो 3 बजे 3:30 बजे तक होती है। उसमें ज़्यादा नतीजे सामने आते हुए अगर बात करें, बीजेपी अभी भी हरियाणा में आगे चल रही है 50 से, और 34 पे कांग्रेस है और 2 पे INLD है जो अभय चौटाला की पार्टी है वो है। वहीं अगर बात करें दुष्यंत चौटाला या फिर आम आदमी पार्टी या और लोग जो हैं वहाँ पे, उनका खाता खुलते नज़र नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि वो लोग पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम वहाँ की क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन अभी सेम ही है कि कांग्रेस वहाँ पे जो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 42 सीटों पर आगे चल रही, बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को अभी 1 सीट कम हो गई है, वो 9 सीटों पे आगे चल रही है, और PDP की भी 1 सीट कम हुई है, 3 सीटों पे आगे चल रही है। तो ये सारी पार्टियां काफ़ी अहम मानी जा रही हैं इसमें अगर देखा जाए तो क्योंकि आगे आने वाले जब मतलब आगे जब ये वहाँ पे सरकार बनाएंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल करके, तो उसमें PDP भी आएगी, और PDP के आने के बाद उसमें कौन कौन से मंत्रालय मांगे जा सकते हैं, क्या क्या उनका मतलब जो एक अपना पूरा बना के आएंगे ना, उन पे वो किस तरह से काम करेंगे, ये काफ़ी अहम होगा। वहीं अगर बात करें अभी जो इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद भी इलेक्शन होने, तो बिहार में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो अपनी पार्टी बनाई है उसका भी एक फैक्टर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें कि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को इतनी तरजीह नहीं दी गई है, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में PK को वो चीज़ें मिल सकती हैं जो हरियाणा में इनको नहीं मिली हैं आम आदमी पार्टी को। PK के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो हैं कि PK को एक बार आना चाहिए सरकार में, मतलब सरकार में चेंजेस आने। जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उस दौरान ये कहा जा रहा था कि मतलब दिल्ली में कांग्रेस 10 साल से थी, 10 साल से उससे ज़्यादा से थी, ठीक है, वो थी क्या बोलते हैं शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी वहाँ की। तो ये बोला जा रहा था कि एक चेंज आना चाहिए, और जब भी कुछ ऐसी पार्टी आती है जो चेंज के उस पर आती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक रुकती है। जिस तरह से 2014 में देखा गया था कि कांग्रेस काफ़ी समय से सत्ता में थी 10 साल से, उसके बाद फिर चेंज लाए, फिर बीजेपी आई 14 में और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस चेंज के साथ वो कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो फिर मतलब जल्दी जल्दी जा नहीं पाते हैं। जिस तरह से अभी देखा जाए तो हरियाणा में जो सूरत हाल है, पिछले 10 साल से बीजेपी है, उसने क्या डेवलपमेंट किया है, उसने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हुई हैं, ये सब बात अलग है। लेकिन आज फिर अभी इस वक्त बीजेपी वहाँ पे आगे चल रही है। जी, तो जिस तरह से आपने PK का जिस तरह से आपने एक जिक्र किया, PK ने कुछ दिन पहले जो विधानसभा चुनाव होने से पहले अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने उसमें कहा था कि 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव PM मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की स्थिरता और दिशा तय करेंगे। हालांकि उन्होंने NDA सरकार पर सवाल उठाते कहा कि जो एक मोदी जी की जो एक भूमिका थी, उनकी जो इमेज बनी हुई थी, जो जिस तरह से ये जो चुनाव हुए हैं, जिस तरह से आंकड़े लगाए जा रहे हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है वो कम हो गई है। अगर PK की बात करें यासिर, तो वो बहुत टाइम से जो मोदी जी हैं उनके साथ हो, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ देने की बात कर रहे हैं, उनसे उनका एक अट्रैक्शन है, उनके लिए वो बात करते हैं। और जो वही दूसरी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनके लिए हमेशा उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है कि ऐसा दिखता है कि वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, PK ने जिस तरह से अपनी जो क्या बोलते हैं एक यात्रा निकाली थी, जन स्वराज यात्रा, उस दौरान भी उन्होंने वहाँ की जो बिहार की सरकार थी उस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
दोनों जी। एक थे। आरजेडी और जेडीयू ने मिला करके सरकार बनाई थी, कांग्रेस भी थी उसमें। उस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उन्होंने उसको लेकर के काफ़ी बोला था, ठीक जी। है। अगर आप शुरू से इनके बयानात देखेंगे तो इन्होंने बीजेपी को लेके उतना उससे नहीं बोला है जितना उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे अपना क्या बोलते बयानात दिए हैं। वहीं इस वक्त की जो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव की, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी मतलब जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे देखा जा रहा था कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। इस बार हो सकता है चेंजेस आए, लेकिन अभी तक चेंजेस आते नज़र नहीं आ रहे हैं। और जी। जिस तरह से ये बोला गया था कि विनेश फोगाट हों या फिर वहाँ के किसान हों, जिन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, उनके साथ जो चीज़ें हुई थी उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अभी भी बीजेपी ही आगे चल रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ भी पीछे चल रही है। बीजेपी 49 सीटों पे है और कांग्रेस 35 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं एनसी और वो मिला करके कांग्रेस मिला के 51 सीटों पर है। पीडीपी अभी 3 सीटों पे आगे चल रही है और अदर्स जो हैं वो 10 सीटों पे आगे चल रहे हैं। जी, तो जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार आगे चल रही है, बहुमत दिखाई दे रही है उनके साथ में, और भाजपा जो है वहाँ पर पीछे चल रही है। तो वहीं पर एक भाजपा के जो नेता हैं अल्ताफ ठाकुर, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी के रुझानों से हम एक आंकड़ा नहीं दिखा सकते, हम बता नहीं सकते कि कौन वहाँ पर जीत रहा है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उस पर मुझे अभी भरोसा नहीं है, और जो उसके बाद जो रुझान आएंगे 2 बजे के बाद, उस पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा जो है विनर होगी, भाजपा यहां से जीतेगी और भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। देखिए इस इस वक्त अगर बात कर रहे हैं हम अगर बात कर रहे हैं उनकी कि वहाँ पे किस तरह से ये लोग आएंगे, और अभी जिस तरह मैंने पहले भी आपको बोला कि अभी जो रुझानात आ रहे हैं उन पे इतनी जल्दी कोई भरोसा नहीं कर जी। सकता है। ये जो लंच के बाद वाला टाइम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो खुल कर के चीज़ें सामने आती हैं वो तभी आती हैं। जिस तरह से हमने देखा लोकसभा इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में आगे चल रही थी, जी। लेकिन कांग्रेस क्या मतलब पूरा इंडिया अलायंस आगे चल रहा था, जी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कम होने लगे। जिस तरह से आज भी जब सुबह में जो आए थे रुझानात, उसमें हरियाणा में कांग्रेस काफ़ी अच्छी तरह आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कांग्रेस पीछे हो गई, बीजेपी एक बार में ही आगे आ गई। तो ये जो रुझानात आते हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि टाइमिंग काफ़ी इफेक्ट करती है। वहीं अगर जी। बात करें अभी भी जुलाना से विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं, और जम्मू कश्मीर में इल्तिजा मुफ्ती भी पीछे चल रही हैं, उमर अब्दुल्ला भी गंदावल से पीछे चल रहे हैं और दुष्यंत चौटाला अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो 5-6 लोग हैं ये एक वहाँ के बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव लड़ रही हैं अब की, वो भी पीछे चल रही हैं। विनेश फोगाट ने भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, वो भी पीछे चल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की जो एक मुफ्ती फैमिली की एक लेगेसी उसको लेकर के इल्तिजा मुफ्ती आई हैं और वो अभी भी पीछे चल रही हैं। तो इससे काफ़ी ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा फैक्टर किया। वहीं अगर बात करें वहाँ के जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के कुछ अपोजिशन पार्टी जो वहाँ के रीजनल पार्टीज़ हैं मतलब उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस यहाँ पे अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन कांग्रेस ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहाँ के लिए एक हीरो थे और हीरो हैं, हीरो रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है अपना, उससे इनको नुकसान हो सकता है। जी, बात की आपने इल्तिजा मुफ्ती की, तो इल्तिजा मुफ्ती जैसा कि आपने बताया कि वो पीछे चल रही हैं। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जिस तरह से जो इसी के जो आंकड़े आए हैं, इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आए हैं, उसके बिना पर मैं पीछे चल रही हूँ, लेकिन मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के साथ जो उन्होंने मेरे साथ जो भी किया है मैं उनको स्वीकार करती हूँ। अगर मेरी अच्छी भूमिका होगी तो मैं वहाँ से जीतूंगी, क्योंकि अभी आंकड़े साफ नहीं हुए हैं। बिल्कुल, अभी आंकड़े साफ नहीं हुए हैं। उसी तरह अभी क्या बोलते हैं हरियाणा में बीजेपी जो है 50 पार कर गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने कहा है कि बहुत जल्द ये तस्वीर पलट जाएगी। जी। जिस तरह से अभी रुझानात आ रहे हैं कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन अभी कांग्रेस का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि बहुत जल्द ही तस्वीर पलटेगी और कांग्रेस
हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उसी तरह जिस तरह आपने बोला कि इल्तिजा मुफ्ती अभी पीछे चल रही हैं, शायद वो अभी और राउंड की जब वोटिंग होगी तो आगे हो जाएं, या वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में अभी नज़र आ रही है। जिस तरह से वहाँ पे जम्मू कश्मीर में 43 सीटों पर ये लोग आगे चल रहे हैं और मेजॉरिटी के लिए चाहिए आपको 46 में 4 पे अभी देखा वहीं अगर देखा जाए 3 पे अभी पीडीपी आगे चल रही है। तो ये चीज़ें आपको फिर वहाँ पे कवर करेंगे और वहाँ की जो अदर्स पार्टीज़ हैं उनमें से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग भी इनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के जो क्या बोलते हैं रीजनल पार्टीज़ हैं उनका जो कहना है कि यहाँ पे राहुल गांधी एक बहुत बड़े ब्रांड बने हुए हैं, ब्रांड हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस किया था उससे वहाँ के लोग नाखुश हैं, उससे वहाँ की कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जिनके लीडर्स नाखुश हैं। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी वहाँ के लिए एक अच्छे हैं, लेकिन अब इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट जब क्लियर आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और पीडीपी इस वक्त काफ़ी तैयार होकर के बैठी होगी कि मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जाना है, और जा कर के उससे पहले अब आप किसी के साथ जाते हैं तो उसका एक प्लानिंग करते हैं किन किन चीज़ों पे बात करनी है जी। और जिस तरह से राहुल गांधी ने शुरू से ही बोला कि हम इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाएंगे, उसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के कुछ नहीं बोला जी। तो इस वक्त यासर एक जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। अच्छा। जिस तरह से उनको पिछले दिनों उनके घर पर जो ईडी की पूछताछ जो ईडी आई थी, उन्होंने जिस तरह से छापा मारा था, उन पर 20 करोड़ का जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 20 करोड़ के धन की हेरा फेरी की है। इस तरह से एक जो आज उन हालांकि वो उस दिन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे, लेकिन आज वो पेश हुए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि उनसे पूछताछ चल रही है। तो इसमें ये जो इलेक्शन का जो टाइम है, आज ही वो ईडी के समक्ष पेश हुए हैं या ईडी ने उनको बुलाया है, इससे कहीं ना कहीं कहाँ असर दिखेगा कि जो कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि देखा जाए जो कांग्रेस के जो एक और नेता हैं उन पर भी ईडी का छापा दिखाया गया था, ईडी ने छापा मारा था, उनके बेटे के यहाँ भी ईडी ने छापा मारा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इसमें संलिप्तता उनकी पाई जा रही है कि वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उनको जब आया था लेटर तो वो वहाँ पे नहीं गए थे, ईडी की पूछताछ के लिए उन्होंने समय मांगा था और इस समय को लेकर के ईडी ने उनको समय दिया भी था। लेकिन आज जब वो पेश हुए हैं, अब ये देखना है कि ईडी की जो भी उनकी जो पूछताछ होगी उसमें क्या चीज़ सामने निकल के आती है। जिस तरह से उसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि जब हैदराबाद ये जो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में, इसके ये प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी घोटाले किए थे, यहाँ पे छतरी से लेकर के और काफ़ी चीज़ों को लेकर के इन पे इल्ज़ाम लगे थे। अब ये ईडी के सामने पेश हुए हैं आज, तो आज ईडी के सवालों का किस तरह से जवाब देंगे, उसके बाद ईडी की कार्रवाई आगे क्या चलेगी। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि इल्तिजा मुफ्ती कुछ वोटों से अभी आगे हुई हैं। और वहीं हरियाणा में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, मतलब सैनी की जो सरकार थी, सैनी की जो कैबिनेट है वो पूरी तरह से अभी भी पीछे चल रही है। अनिल विज भी पीछे चल रहे हैं। अनिल विज ने यह भी कहा है कि मैं आगे आ जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो अनिल विज काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं और विनेश फोगाट भी पीछे चल रही हैं, उमर अब्दुल्ला भी पीछे चल रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती कुछ देर के लिए आगे आई हुई हैं अभी, लेकिन अब देखना ये होगा कि इनका आगे ये कितनी देर तक आगे रह सकती हैं और ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता है। कि वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे वोट्स की गिनती में 1000 से भी कम का फ़र्क दिख रहा है अभी तक। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि 1000 से कम का जो फ़र्क होता है उसमें जब एक वार्ड से अगर चीज़ें खुलती हैं, एक वार्ड के लोग कभी ज़्यादा वोट किसी को डाल देते हैं, तो अभी तक कुछ भी सूरत हाल सही सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई भी मौका अभी मिलता नहीं दिख रहा है और बीजेपी वहाँ पे अभी भी पीछे चले। लेकिन बीजेपी ने
वहाँ पे 29 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। ये काफ़ी अहम है। 25 से लेके अब 4 सीटें और आ गई हैं। वहीं कांग्रेस जो है 11 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर इसी तरह देखते हैं तो वहाँ पे जो उसका अलायंस है वो 39 सीटों पे हो गया। जी, तो जैसा कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस सुबह में आगे चल रही थी, लीड कर रही थी, तो वहीं पर जो उलटफेर हुआ, भाजपा वहां पर आगे चलने लगी। उसी समय भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए, इसीलिए हम नहीं बता सकते कि आंकड़े क्या है, लेकिन हाँ, हरियाणा में जो है कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी, ये तो वो आज भी कह रहे हैं। ये सुरजेवाला के बेटे जो हैं वो भी कह रहे हैं, और ये जो है शैलजा भी कह रही हैं। लेकिन अभी आप बहुत पीछे हैं वहाँ पे। आप 35 सीटों पे आगे चल रहे हैं, और जो बीजेपी है वो 50 से 52 सीटों पे आगे चल रही। तो ये काफ़ी अहम है कि वहाँ पे अभी आप सरकार में नज़र आते दिख नहीं रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी आप पूरी तरह से सरकार में आते नज़र नहीं आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिला करके अभी जो है जो सामने आया है, जो सामने आंकड़ा आ रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अभी दोनों की परसेंटेज जो है वो कम है, और वहाँ पे 50 हो गई है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या बोलते हैं कांग्रेस। और पीडीपी अभी भी 3 पे ही है। इल्तिजा मुफ्ती कुछ देर के लिए आगे हुई थी, लेकिन अभी फिर वो पीछे हो गई हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे थे, लेकिन 1 से अभी आगे चल रहे हैं और 1 से पीछे चल रहे हैं। जी, तो जिस तरह से हरियाणा में जो रुझान आ रहे हैं, भाजपा वहां पर आगे चल रही, इसी बीच कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश ने भाजपा पर एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पुराने और भ्रामक रुझान साझा करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया। हालांकि ये आरोप देखने के बाद पता चलेगा कि जिस तरह से जो रुझान आ रहे हैं, आने वाले टाइम में किस तरह से रुझान आएंगे, किस तरह से कौन सी पार्टी कहां पर लीड करेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से देखा जाए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में बात करें, हरियाणा में जो है भाजपा आगे चल रही है। तो रुझानों की बात करें, रुझान आते रहेंगे, वो शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां से जीती है। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हमारे साथी आपको कंटिन्यू रिजल्ट की अपडेट देते रहेंगे, इसीलिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। और मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।